व्हाट और विच जो है आपका, ये डब्ल्यूज फैमिली है, जो कि हमने पहले भी सीखा हुआ है। कहने को हम इसे डब्ल्यूज फैमिली कहते हैं, बट ग्रामर में इसका सही नाम इंटेरोगेटिव वर्ड होता है। इंटेरोगेटिव वर्ड क्यों होता है? क्योंकि इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, वर्ड का मतलब होता है शब्द, यानी ये वो शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है, इनकी अगर हम मीनिंग की बात करें तो व्हाट की मीनिंग जो पहले हमें पता है वो क्या है, क्या, और विच की क्या मीनिंग है, कौन सा, कौन सी, एंड कौन से। ठीक है, ये हम जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो व्हाट है, व्हाट की क्या तो मीनिंग है ही, साथ ही साथ इसको हम इस मीनिंग के लिए भी यूज करते हैं, कौन सा, कौन सी, एंड कौन से के लिए। तो आप सोचेंगे सर ये कैसे हुआ, व्हाट का तो मीनिंग क्या हम सिर्फ जानते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कौन सा, कौन से के लिए भी यूज करें। तो ऐसा क्यों हुआ, ये हम आज सीखेंगे। देखो, जो ये विच है और जो व्हाट है, इसकी खुद की मीनिंग जो अपनी है ये तो है ही है, लेकिन जब बात इन दोनों की आ जाती है, मतलब कि जब हम विच और व्हाट की बात करने लगते हैं, तो यहां पर कुछ हम क्राइटेरिया सेट करते हैं, और ग्रामर में इनको हम कुछ कंडीशंस में ही यूज करते हैं। तो व्हाट की कुछ क्राइटेरियाज बना दी गई हैं, विच की कुछ क्राइटेरियाज बना दी गई हैं, और वो क्राइटेरियाज हमें पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में व्हाट का यूज कर सकते हैं और किस कंडीशन में हम विच का यूज कर सकते हैं। तो जो ये आपका व्हाट है, जिसको हम कहते हैं कि ये आपका अनलिमिटेड जिसे हम कहते हैं, और जो ये आपका विच है ये आपका लिमिटेड। लिमिटेड एंड अनलिमिटेड हिंदी मीनिंग क्या होगी, सीमित एंड असीमित। ठीक है, तो ये जो आपका व्हाट है ये अनलिमिटेड के लिए यूज होगा, विच जो है वो लिमिटेड के लिए यूज होगा। अब ऐसा मतलब कैसे, तो एग्जांपल्स को तो समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि विच की जो मीनिंग है कौन सा, कौन सी, कौन से, ये मैंने आपको जब सिखाया था तो मैंने आपको कुछ बातें भी इसके साथ बताई थी कि ये एक ऐसा डब्ल्यूएस फैमिली होता है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेकर आता है। क्यों लेकर आता है, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर मीनिंग को बता पाता है। अगर उसको एक ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो उसकी प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल पाएगी, कहीं ना कहीं अधूरी लगेगी, इनकम्प्लीट लगेगी। अगर मैं आपको बोलूं कौन सा, तो आप सोचेंगे सर क्या, आगे तो बोलिए। तो मैं बोलूंगा कौन सा लड़का, तभी कंप्लीट मीनिंग होती है। तो इसीलिए जब ये हिंदी मीनिंग्स आती हैं तो इसके आगे एक ऑब्जेक्ट लगाया जाता है जिससे कि उसकी मीनिंग को कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, तो ये जो अपने साथ जो ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट लिमिटेड है यानी कि हम उसे काउंट कर सकते हैं, तो हम उसके साथ विच लगाएंगे। और अगर वो ऑब्जेक्ट अनलिमिटेड है जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो हम उसके साथ व्हाट लगाएंगे। समझ आ गया? तो अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। भैया तुम कौन सा फोन खरीदोगे? ठीक है, मैं और एक एग्जांपल तुम कौन सी मूवी देख रहे हो? ठीक है? तुम कौन सा फोन खरीदोगे, तुम कौन सी मूवी देख रहे हो। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर कोई ये कहता है तुम कौन सा फोन खरीदोगे, तो ये असल में कहां पे कौन पूछ रहा होगा, मतलब ये कौन किससे सवाल कर रहा होगा? दो लोग आपस में बातें कर रहे होंगे, ये होगा। या ये भी हो सकता है कि शायद शॉप पर हूं ऐसा, लेकिन शॉप की कंडीशंस तो वहां पर जब कोई व्यक्ति जाएगा वो तो सीधा बताएगा मुझे ये वाला फोन चाहिए। लेकिन कई कंडीशंस में भी होता है कि दुकानदार खुद ही बोल देता है कि कौन सा फोन चाहिए बता दो आप। हम खुद बोल देते हैं जो मन में है वो सस्ता दिखा दो, महंगा दिखा दो, ऐसा भी कंडीशन आता है। तो अगर कोई दोस्त आपस में बातें करते हैं तुम कौन सा फोन खरीदोगे, तो मुझे आप एक बात बताओ, जो ये कौन सा है और उसके बाद जो ये फोन आया है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फोन लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? यानी कि जो फोन की संख्या है हमारे अराउंड, मतलब इस वर्ल्ड में कितनी होगी लगभग? कैन यू गैस कितना होगा? नहीं गैस कर सकते ना, क्योंकि मल्टीपल फोन्स अवेलेबल है हमारे कंट्री में और वर्ल्ड में, है कि नहीं है? तो अगर मल्टीपल फोन है तो इसका मतलब फोन अनलिमिटेड हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। सो अगर फोन अनलिमिटेड हो सकता है तो फिर ये जो आपका कौन सा है इसके लिए हम क्या लगा देंगे, व्हाट। और इसके साथ जो ऑब्जेक्ट आएगा वो तो आएगा ही आएगा, व्हाट फोन। ये हमारा डब्ल्यू यानी इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो हेल्पिंग वर्ब लेगा क्या होगा, विल यू बाय और परचेस। चलो हम बाय लगाते हैं।
असल में देखो फर्क क्या है, बाय और परचेस में मैंने कल बताया भी था, मैं फिर दोबारा बता दूं। बाय और परचेस में होता यह है कि जो बाय वर्ड है वो छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए यूज किया जाता है, और परचेज जो होता है वो काफी बड़ी चीज हम जब खरीदते हैं तब हम यूज करते हैं। और इसका दूसरा कंडीशन ये भी है कि बाय जो है थोड़ा इनफॉर्मल होता है और परचेज फॉर्मल होता है। ठीक है, ये चीज। अब यहां पे आते हैं, तुम कौन सी मूवी देख रहे हो। अब देखो, मैंने आपसे पूछा, मान लो सपोज आपने मुझे कॉल किया या मैंने आपको कॉल किया, मैं बोला क्या कर रहे हो, आपने बोला मूवी देख रहा हूं। अच्छा, कौन सी मूवी देख रहे हो। तो आप देखो, मूवी तो अनलिमिटेड हो सकती है ना, कोई सी मूवी देख सकते हो सकता है आपका इंटरेस्ट बॉलीवुड में हो, हॉलीवुड में हो, टॉलीवुड में हो, कई सारी मूवीज है। तो इसका मतलब यहां पे भी कौन सा के लिए क्या आ सकता है, व्हाट। और इसके साथ जो है उसका ऑब्जेक्ट वो तो आएगा आएगा व्हाट, मूवी। और इसको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज ये इंटरोगेटिव वर्ड है तो क्या हो जाएगा, आर सब्जेक्ट यू वॉचिंग। समझ पा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हमने अनलिमिटेड बता दिया, लेकिन ये दोनों की दोनों लिमिटेड के लिए भी हो सकती है। अगर हम कंडीशंस को ऐसा बना दे तो देखो कैसे, सेम। अब मैंने क्या किया कि आपको मैंने दो फोन दिखाए, ठीक है, मैंने बोला ये वाला फोन सस्ता है, ये वाला थोड़ा महंगा है, बताओ तुम कौन सा फोन खरीदोगे। अब बताओ ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड, अब तो लिमिटेड हो गया। जब मैं आपको खुद दिखा रहा हूं, मैंने आपको कुछ जो है ऑप्शंस दे दिए, 5-6 फोन्स आपके सामने रख दिए, और फिर मैंने बोला कौन सा फोन खरीदोगे, तब तो आपके लिए क्या हो गया वो, लिमिटेड। तो फिर हम यहां पर व्हाट की जगह क्या लगा सकते हैं, व्हिच। ध्यान रखना, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में आप उस चीज को यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं मूवी की बात करूं, सपोज करो कि अभी तो चलो पठान मूवी लगी हुई है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ पठान ही चल रही हो, हॉल में और भी मूवीज हो सकती हैं जो नई रिलीज हुई हो। तो अब इन दिनों जो मूवीज चल रही हैं उनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। अच्छा, 2-3 मूवी लगी है, अच्छा तुम कौन सी मूवी देख रहे हो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, विच मूवी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, कंडीशन क्या है। तो विच और व्हाट में ये कंडीशन समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको देता हूं, मुझे बताना कि विच है या व्हाट है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम ऐसे आने वाले हैं, इसी महीने में एग्जाम स्टार्ट है, आपको किसी बुक की नीड है, आप अपने दोस्त के घर जाते हैं और बोलते हैं मुझे किताब चाहिए, तो आपका दोस्त पूछता है तुम्हें कौन सी किताब चाहिए, तो यहां पर कौन सा आया। अब बताओ ये लिमिटेड अनलिमिटेड है, लिमिटेड है। लॉजिक लगाओ, वो सेम क्लास से ही होगा ना, आपका क्लासमेट है तो। लॉजिक क्या कहता है, आप अपने दोस्त के अगर घर पे गए हो तो वो भी सेम क्लास में ही है जिस क्लास में आप हो, तभी तो उससे बुक मांगने गए हो, तब तो बुक्स तो लिमिटेड ही होंगी। अगर आप 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th में हो तो लिमिटेड होंगी, 6-7 ही बुक है। आप बोलते हो मुझे साइंस की बुक चाहिए, तो कहता है अरे साइंस तो मैं पढ़ रहा हूँ आज, ठीक है, आप 2 दिन बाद ले जाना। अब आपको पता पेपर आ गया, तो आप कल चले जाते हो शॉप पे, ठीक है, और शॉप पे जाने के बाद आप बोलते हो अंकल एक बुक दे दो, तो कहते हैं तुम्हें कौन सी किताब चाहिए। अब बताओ, शॉपकीपर ने पूछा तुम्हें कौन सी किताब चाहिए, अब अनलिमिटेड हो गया, क्योंकि बुक्स जो है अनलिमिटेड है। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी बुक्स हैं, वहां सारी क्लासेस भी हो सकती हैं, डिफरेंट प्राइवेट गवर्नमेंट सब स्कूल्स की हो सकती हैं, नॉवेल्स हो सकती हैं, बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है। तो यहां पर क्या आएंगे, व्हाट बुक डू यू नीड, गेटिंग माई पॉइंट। तो विच और व्हाट का सीधा सा मतलब है कि विच जो यूज होगा वो लिमिटेड के लिए, व्हाट का यूज होगा वो अनलिमिटेड के लिए। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, विच और व्हाट को अगर आप यहां समझ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के जरिए, इन दोनों में जो डिफरेंसेस मैंने बताया अगर आप इसको अच्छे समझ पा रहे हैं, तो आपको अब ये चीज अच्छे समझ में आएंगी कि जहां जहां पर आप व्हाट यूज किया करते थे पहले, जहां जहां आपने व्हाट यूज किया है, वो सभी की सभी कंडीशंस एक अनलिमिटेड चीज को शो करते हैं। आप कोई भी सेंटेंस व्हाट से बना करके देखो, जरूरी नहीं है कि वो कौन सी और कौन से मीनिंग के लिए ही हो। व्हाट की जो अपनी खुद की मीनिंग है, क्या है वो, क्या क्या की मीनिंग को ही आप जरा यूज करके देखो एक सेंटेंस में। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो अब मुझे ये बताओ, अगर कोई कहता है व्हाट आर यू डूइंग, तो क्या ये कंडीशन अनलिमिटेड नहीं हो सकती है। जरा सोच के देखो, तुम क्या कर रहे हो, करने को तो कुछ भी कर सकता है, इज इट, है कि नहीं अनलिमिटेड। इसी तरह मैंने आपसे कहा कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, तो क्या ये कोई कंडीशंस अनलिमिटेड नहीं हो सकती, क्या हुआ कुछ भी हो सकता है। तो क्या यहां पर व्हाट जो है ये एक अनलिमिटेड चीज को शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा, कर रहा है, अनलिमिटेड है, कोई भी कंडीशंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज योर नेम, अब ये जो मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, क्या ये अनलिमिटेड नहीं है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, ये काउंट थोड़ी कर सकते हैं कि हाँ इन्हीं में से गिने चुने नाम में से आपका नाम होगा, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। अब और आप एक आध एग्जांपल बताओ जो वर्ड की मदद से है। व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है। एंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कोई भी टॉपिक पे बात किया सकता है। व्हाट इज दिस, या क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो व्हाट आप इसकी खुद की मीनिंग देख रहे थे वो भी एक अनलिमिटेड कंडीशन को शो करता है, जहां भी विच आता है वो एक लिमिटेड कैटेगरी को कंडीशन को शो करता है। बस यही कंडीशन है व्हाट एंड विच में। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे इसको, ठीक है।